गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे वर्नियर कैलिपर क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जैसा कि अभी तक हम लोग किसी भी चीज़ को मापने के लिए अभी तक हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते थे। स्टील रूल कम से कम कितना मापता था? कम से कम 0.5 mm। अगर हमें कहीं पे किसी जॉब में 0.5 mm तक की छूट है, यानी कि टॉलरेंस है, तो ओके है। बट अगर 0.4, ठीक है, सॉरी 0.04 या 0.04 हो जाए या फिर 0.4 ही हो जाए, तो उसको हम लोग स्टील रूल से नहीं माप सकते। स्टील रूल से हम कम से कम कितना माप सकते हैं? 0.5 माप सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं माप सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग स्टील रूल का प्रयोग तो कर नहीं सकते। अगर हमें 0.4 चाहिए हो, 0.3 चाहिए हो, 0.2 चाहिए हो, या 0.02 चाहिए हो, 0.08 चाहिए हो, तो इन सब जगहों पे हम क्या करेंगे? इन सब जगहों पे हम लोग स्केल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जब भी हमें ज्यादा शुद्धता की जरूरत होती है तो हम कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक पहले इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से हम लोग किसी भी जॉब को 0.02 mm की एक्यूरेसी यानी इतनी शुद्धता में माप सकते हैं। अब ब्रिटिश में जाए तो ब्रिटिश और मैट्रिक आप जानते ही हैं। मैट्रिक यानी जिसमें mm में मापा जाता है, अब ब्रिटिश यानी इंचेस मेथड में। ठीक है, तो mm मेथड में हम लोग 0.02 mm तक माप सकते हैं और ब्रिटिश में हम लोग 0.001 mm तक माप सकते हैं। सॉरी, इंचेस तक माप सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जिसने की थी उस वैज्ञानिक का नाम था पेरी वर्नियर, और उन्हीं के नाम से थोड़ा मिलता जुलता नाम रखने के लिए उन्होंने इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा था। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यह निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है, बट इसके ऊपर निकिल की पॉलिश होती है, जिसकी वजह से ना तो इसमें जल्दी मुरझे लगते हैं और ये हमेशा शुद्धता और एक्यूरेसी के साथ रहता है, ज्यादा घिसता भी नहीं है। निकिल की पॉलिश होने से इसकी घिसावट में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, तो ये जल्दी घिसता नहीं है और बहुत ही कह सकते हैं इरर की प्रॉब्लम जो रहती है वो जल्दी नहीं आती है। ठीक है, अब आते हैं वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट। ये देखिए वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के यहाँ कुछ पार्ट दर्शाए गए हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे कि अभी हम लोग किसी भी एक टूल को नापने के लिए हम लोग क्या करते थे? कैलिपर यूज करते थे। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर करते थे ना। तो इनसाइड कैलिपर से क्या होता था? हम केवल अंदर की माप ले सकते थे, किसी भी जॉब की अंदरूनी माप। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर से क्या करते थे? किसी भी जॉब की आउटसाइड की माप ले सकते थे, है ना। बट वर्नियर कैलिपर में ऐसा नहीं। वर्नियर कैलिपर में एक कैलिपर से हम इनसाइड की माप भी ले सकते हैं, आउटसाइड की माप भी ले सकते हैं और किसी भी जॉब की गहराई भी माप सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, कैलिपर क्या था? कैलिपर आपका अप्रत्यक्ष मापी यंत्र था। उसको मापने के बाद आपको स्टील रूल पर रख के तभी उसकी माप पता चलती थी। लेकिन आपका जो वर्नियर कैलिपर या प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इसको सही माप बताने के लिए किसी दूसरे टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या खुद एकदम एग्जैक्ट और अधिक शुद्धता में आपकी माप बताएगा। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक ये रहा भाग, इसको फिक्स जॉ बोलते हैं। ये वाला हिस्सा आपका फिक्स जॉ होता है। इसमें ये वाला हिस्सा आउटसाइड मापने के लिए ये फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मूवेबल जॉ है, ये वाला मूवेबल जॉ है, ये भी मूवेबल जॉ है। यानी मूवेबल जॉ मींस चलने वाला, जो चल जबड़ा, ऐसा जबड़ा जो जिसको आप अगर आगे पीछे करेंगे तो ये चलेगा। और जो ये फिक्स जबड़ा है ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ये एकदम फिक्स होते हैं यानी स्थिर रहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा हम लोग अंदरूनी माप और बाहरी माप लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आउटसाइड की माप लेनी हो तो हमें आउटसाइड की माप यहाँ नीचे वाले हिस्से से ली जाती है और इसमें दो जॉ है, पहला है फिक्स जॉ, दूसरा है मूवेबल जॉ। इस वाले हिस्से से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जॉ की आउटर साइड की डाया नापते हैं, या फिर उसकी आउटर लेंथ नापते हैं, या फिर उसको बास कितना होता है, मतलब टोटल उसकी आउटर डाया यहाँ से मापी जाती है। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे इनसाइड जॉ। ये इनसाइड जॉ है, इससे यहाँ से लेके यहाँ
इस साइड पे आपका अंदरूनी माप ली जाती है, किसी भी जॉब के अंदर की माप ली जाती है, ठीक है। इसमें भी वही फिक्स जॉब और मूवेबल जॉब, दो जॉब होते हैं। उसके बाद आते हैं जो रीडिंग जहां लिखी है, ये ब्लैक कलर से आपकी जो रीडिंग लिखी है 1 2 3 4 5, ये वाला हिस्सा कहलाता है बीम, और आपके बीम पे ही आपकी मेन स्केल होती है। ये जो मेन स्केल है ये कहाँ है, आपके बीम पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये रेड वाला दूसरा वाला हिस्सा जिस पे रीडिंग लिखी हुई है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। याद रखिए, इसको बोलते हैं मेन स्केल और इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दो ये नट, इनको लॉकिंग नट बोलते हैं, जिसके द्वारा हम किसी जॉब को मापे, उसके बाद अगर हम उसी चीज पे फिक्स रखना चाहते हैं उस साइज को, तो वहां पर हम उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं नटों के द्वारा, जिससे वह वहीं पे स्थिर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये थंब स्क्रू या फिर थंब स्क्रू होता है, इसको हाथ के द्वारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं, फाइन एडजस्टेड स्क्रू या फिर हेड कहते हैं। इसके द्वारा अगर हमें हल्के फुल्के अंतर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ये एक रॉड निकली हुई है, इस रॉड को हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये रॉड कुछ इस टाइप की है, ठीक है, इस रॉड में कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे ये खांचा जो है थोड़ा सा कटा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आपका कोई जॉब है, ये एक आपका जॉब है, ठीक है, ये आपका जॉब है। अगर ये कटा वाला हिस्सा ना हो, ये पूरी तरह से हो, और यहाँ पे हल्का सा अगर आपका हिस्सा उठा हुआ हो, ठीक है, ये पूरी तरह से जॉब परफेक्ट ना हो, तो अगर आप इसकी माप लेंगे तो यहाँ पे ये पूरी तरह से बैठेगा नहीं और आपकी रीडिंग जो है वो गलत आ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो डेप्थ बार है उसमें ये साइड कट लगा देते हैं। साइड कट से होता क्या है, ये कट वाला हिस्सा यहाँ पे रखा जाता है। तो मान लीजिए हमने इस पे रख दिया, ये रहा आपका डेप्थ बार रख दिया हमने। अब देखिए डेप्थ बार रखा, ये कोने के हिस्से को इसने छोड़ दिया, कोने के हिस्से को ये खाली वाले हिस्से में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या है, अगर यहाँ हल्का सा उठा भी होगा ना तो भी हमारी रीडिंग जो रहेगी वो एक एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा, पहले तो हम इससे इनसाइड डाया माप सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, आउटर डाया ले सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, गहराई माप सकते हैं, ठीक है, किसी भी जॉब की गहराई माप सकते हैं। इनमें मेनली इतने ही पार्ट्स होते हैं और सभी पार्टों के थ्रू ही हम किसी भी जॉब की अंदर की माप, बाहर की माप और गहराई तीनों माप सकते हैं। लेकिन इसको मापने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको पढ़ पाना। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है और उस तरीके को बिना सीखे आप इसके द्वारा किसी भी जॉब की माप ले ही नहीं सकते हैं। और किसी जॉब की माप लेने के लिए हमें इसका अल्पतमांक यानी एक्यूरेसी की जरूरत होती है, और अल्पतमांक लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। अब हम अल्पतमांक बताने जा रहे हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट से पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो वर्नियर स्केल दो समांतर स्केलों के बीच के अंतर पर कार्य करता है, यानी दो समांतर स्केल होती हैं, उनके बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस के आधार पर ही हमारा वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। उस डिफरेंस को समझने के लिए आपको लिस्ट काउंट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लिस्ट काउंट पे। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी टूल का वह न्यूनतम मान जिसको वो माप सकता है वह उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। वह लास्ट लिमिट जिसको वो माप सकता है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी ही उसकी लिस्ट काउंट होती है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हमारी वर्नियर कैलिपर की दो तरीके की होती है। पहली है मैट्रिक सिस्टम, दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हम mm पद्धति का यूज करते हैं, mm या फिर सेंटीमीटर, और आपके ब्रिटिश में क्या जाएगा, इंचेस सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में mm जाएगा और ब्रिटिश सिस्टम में इंचेस जाएगा, mm और सेंटीमीटर cm, ठीक है, mm और cm। मैट्रिक सिस्टम में आपका mm और cm जाएगा और ब्रिटिश सिस्टम में आपका इंचेस जाएगा। तो हम लिस्ट काउंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मैट्रिक सिस्टम, हम आते हैं मैट्रिक सिस्टम पे। सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम के आधार पे हम लोग पहले सबसे पहले लिस्ट काउंट कैसे कर निकालेंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का एक सिंपल सा सूत्र होता है, लिस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD, ये लिस्ट काउंट का एक सूत्र है।
इसके आधार पे आपका लिस्ट काउंट निकलेगा। अब एमएसडी और वीएसडी क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एमएसडी और वीएसडी क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये वर्नियर कैलिपर है, एक वर्नियर कैलिपर का हम एक मेन भाग बना देते हैं जो स्केल है, मान लीजिए ये स्केल है। ठीक है, ये रहा 0 5 1 2 3 4 5 1 5 ये है 2। ठीक है, और यहीं पे आपका दूसरा वाला बना देते हैं 5 15 20 25 आगे इसी के हिसाब से आपकी रीडिंग रहेगी। ठीक है, जो भी जैसी रीडिंग है। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो ये आपका मेन स्केल है एमएसडी, एमएसडी यानी मेन स्केल डिवीजन, क्या है मेन स्केल डिवीजन एमएसडी, एमएसडी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, क्या है मेन स्केल डिवीजन एमएसडी माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वीएसडी यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब हम पहले समझ ले कि मेन स्केल डिवीजन क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है। अब देखिए ये जो आपका एमएम वाला था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 1 है, ये 0 से लेके 1 तक की दूरी है 1 सेंटीमीटर, 1 cm, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में ये जो छोटे छोटे भाग है ये है mm, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो ये जो छोटे वाले भाग है ये क्या है mm है। अब मेन स्केल क्या है 1 MSD, यानी कि ये जो पहला वाला है ये पहली लाइन के बीच की दूरी ये 1 MSD है, पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी क्या है 1 MSD है, 1 MSD आपकी पहली लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है। वहीं वर्नियर स्केल में जाएंगे, ये मेन स्केल ये वर्नियर स्केल। ठीक है, अब वर्नियर स्केल में जाएंगे, वर्नियर स्केल में पहले लाइन से दूसरे लाइन की दूरी क्या है 1 VSD है, क्या है 1 VSD है। अब यहां तो हमने 1 MSD का मान तो निकाल लिया कि हाँ 1 MSD बराबर 1 mm है, क्योंकि हमें जैसा बताया गया साफ तौर पे कि 0 से लेके 1 तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या कहलाता है 1 mm कहलाता है। तो हमें वहां 1 MSD का मान तो मिल गया, 1 MSD इक्वल टू यहां लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD है ना, यही है। 1 MSD बराबर क्या हो जाएगा 8 mm माइनस 1 VSD क्या है हमें नहीं पता है, 1 VSD हमें नहीं पता है, हमें VSD का मान दिया ही नहीं है इसमें, तो इसमें VSD का मान हमें निकालना पड़ता है। अब देखिए VSD का मान निकालने के लिए एक लाइन दी होती है वर्नियर कैलिपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपका लिस्ट काउंट और 1 VSD का मान निकालता है। वो होता यह है कि मेन स्केल के 49 भाग, मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है, 49 भाग। अब होता क्या है मेन स्केल के 50 भाग बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के 49 मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है। देखिए ये सूत्र मैं मिटा रहा हूं, पहले आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल निकाल के दिखा देते हैं। तो इसने कहा कि मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बना लेते हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल। ठीक है, अब देखिए ये है मेन स्केल 0 1 2 3 4 5
10, 15, 20, 40, 50। इसके आगे आपका अभी आगे की रीडिंग बची हुई है, ठीक है। और वहीं हम लोग वर्नियर स्केल बनाते हैं। वर्नियर स्केल 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यहां ध्यान से देखिए, मेन स्केल का 49वां नंबर लाइन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं। यहाँ पे ये रहा 49, ठीक है, ये रहा आपका 50, और फिर उसके बाद क्या है, ये रहा आपका 50, ठीक। अब क्या हो रहा है वहां पे, ये जो जूमिंग है ये दिखा रहा है कि मेन स्केल का जो 49वां भाग है, ये 49वां भाग, ये वाला हिस्सा वर्नियर स्केल के 50वें भाग के बराबर है। यानी कि एक तरह से समझिए कि इंडिया का 1 रुपए, सॉरी 49 रुपए किसी अदर देश के 50 रुपए के बराबर है। तो कहा जाए आपसे कि आप ये बताइए फिर उस देश के 1 रुपए का मान, है ना। अब हमारा यहाँ क्या कहना है कि मेन स्केल का 49 भाग, ठीक है, यानी इंडिया के 49 रुपए, वर्नियर स्केल का 50 भाग यानी किसी दूसरे देश के 50 भाग रुपए के बराबर है। तो दूसरे देश के 1 रुपए का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 रुपए का मान क्या होगा इस 1 रुपए का, या वही सेम चीज यहाँ पे हमें निकालना है। मेन स्केल 49 भाग का मान हमें पता है, लेकिन वर्नियर स्केल के 50 भाग का मान भी हमें पता चल गया, बट हमें वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान नहीं पता। अब देखिए, मेन स्केल के 1 MSD इक्वल टू 1 mm, ठीक, 49 MSD इक्वल टू 49 mm, ठीक, करेक्ट। बट यहां पे 50 VSD इक्वल टू 49 mm, हमें ये भी पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो 50 VSD है 49 MSD के बराबर है, तो 50 VSD का मान कितना हो गया, 49 mm हो गया। लेकिन हमें 1 VSD का मान नहीं पता है। 1 VSD अगर निकालना तो 1 VSD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें 1 VSD का मान नहीं पता कि 1 VSD कितना है। तो अब हम 1 VSD का मान निकालेंगे। 1 VSD का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 VSD इक्वल टू 49 MSD बटे 50 VSD, करेक्ट। अब हम यहां निकाल लेते हैं 1 VSD का मान, 49 बटे 50 करेंगे तो आएगा 0.98 mm, ठीक। क्यों? क्योंकि 49 MSD का मान 49 बटे 50 VSD का मान, ठीक है, 49 बटे 50 रख दिया, दोनों को भाग कर दिया, कितना आया 0.98 mm। अब ये जो 0.98 mm आया ये क्या आया है, 1 VSD आया है। 1 VSD इक्वल टू 0.98 mm, करेक्ट। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपने लिस्ट काउंट पे। अभी तो हमने 1 VSD का मान निकाला है, अब हमारे अपने लिस्ट काउंट पे आते हैं। लिस्ट काउंट LC इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, करेक्ट। 1 MSD माइनस 1 VSD, यही आपका सूत्र था।
अब हमें 1 MHD का मान भी पता है, 1 VHD का मान भी पता है, तो हम आसानी से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। 1 MHD का मान कितना है? 1 MHD लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MHD बराबर 1 MHD बराबर 1 mm, ठीक। 1 VHD बराबर ये हमने निकाला है, कितना निकाला है? इक्वल टू 0.98 mm, ठीक है। अब सूत्र पे रख देते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 mm माइनस 0.98 mm बराबर 0.02 mm। ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। समझ आए बात? आपका लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.02 mm, 0.02 mm। लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना आ गया? 0.02 mm। ये हमारा मैट्रिक पद्धति है जिसमें हम mm वाली रीडिंग लेते हैं, ठीक है। mm वाली रीडिंग के लिए हमारा जो लिस्ट काउंट है वो इस टाइप से निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? लिस्ट काउंट के लिए 1 MHD का मान हमें पता है, 1 VHD का मान निकालना है। तो 1 VHD का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 49 MHD बटे 50 VHD, 49/50 करेंगे तो हमारा 1 VHD का मान आ जाएगा 0.98 mm, ठीक है। अब देखिए, हमने शुरू में ही आपको बताया था, याद होगा कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? दो समांतर स्केलों के बीच के अंतर पर कार्य करता है। अब देखिए, दो समांतर स्केल कौन कौन सी है? पहली है MHD और दूसरी है VHD, ठीक है। सॉरी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, दो है समांतर स्केल। दोनों समांतर स्केलों के बीच के अंतर पर, दोनों के बीच के अंतर, दोनों के बीच क्या अंतर है? यहाँ पे 1 MHD के एक भाग का मान, यानी एक भाग का मान इसके कितना है? 1 mm है, जहां VHD के एक भाग का मान कितना है? 0.98 mm है। दोनों के बीच कितने का अंतर है? 0.02 mm, यानी लिस्ट काउंट इतने का अंतर है। इसी अंतर के आधार पर ही ये सिद्धांत कार्य करता है। समझ आए बात को? वर्नियर कैलिपर का। अब आते हैं इसकी एक दो रीडिंग पे, ठीक है। एक कोई भी रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग किस हिसाब से निकाली जाती है, किस हिसाब से पढ़ी जाती है, दोनों चीजें आपको समझाएंगे। पहला तो चित्र से रीडिंग बनाना और दूसरा रीडिंग से चित्र बनाना, आपको दोनों प्रोसेस समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई चित्र है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 3 4 5, ये 2, ठीक है। अब इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। मान लीजिए वर्नियर स्केल का 0 यहां आता है। जब आपने किसी चीज को, टूल को नापा या किसी भी चीज को, मान लीजिए इस पेन को, हमने इस पेन के माप ली, हमने बाहरी डाया की, इसकी बाहरी डाया हमने मापी, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ आ रहा है, मेन स्केल का 0 ऐसे आ रहा है। फिर उसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको पूरा बना देते हैं, ठीक है। 5 10 15 20 25 30, 1 2 3 4 5 35, 1 2 3 4 5 40, 5 45 4 5 50, 50 को हम लोग 50 ना लिख के 0 लिखते हैं। अब वर्नियर स्केल, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वर्नियर स्केल 0 से 50 तक होती है, 50 से ज्यादा नहीं होती, 51 नहीं होती है, ठीक है। 50 से वापिस वो 0 हो जाएगी, ठीक है। 50 से प्लस नहीं जाएगी। इसको भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5, 1 2 5 4, 1 2 3, ठीक है। इसके आगे रीडिंग बनी हुई है, ठीक है। हमने पूरी रीडिंग नहीं ली, हम केवल इतने पे आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई चित्र दे दिया जाए, ठीक है, मेन स्केल वर्नियर स्केल, ऐसा कोई चित्र दे दिया जाए और आपसे ये बोला जाए कि इसकी रीडिंग को बनाइए। रीडिंग बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम मेन स्केल के एक भाग का मान हम जानते हैं 1 MHD इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 किसके और किसके बीच है, ठीक है। तो हमारा जो वर्नियर स्केल है वो 1 2 3 4, इस चौथी लाइन के बाद है, पांचवी से पहले है।
तो 5वीं से पहले है तो हम उसको नहीं गिन सकते हैं, चौथी के बाद है तो हम 4 को काउंट करके चलेंगे। हमेशा हम 0 जिसके बाद रहेगा उसको लेके चलेंगे। तो MSD इक्वल टू कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद है तो 4 कर देंगे। फिर आएंगे VSD। अब VSD में हमें क्या देखना होगा, VSD में हमें यह देखना होगा कि एक पर्टिकुलर कोई भी लाइन, इसमें एक पर्टिकुलर कोई भी लाइन अपनी ऊपर वाली लाइन से पूरी तरीके से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी ऊपर वाली लाइन से पूरी तरीके से मैच करेगी। हम इस लाइन को अलग कलर से बना देते हैं। ये मान लीजिए ये वाली लाइन जो है वो ऊपर पूरी तरीके से मैच कर रही है, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी क्या कर रही है, 25 वाली लाइन ऊपर मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, VSD इक्वल टू कौन सी लाइन मैच की है, हमें ये देखना रहेगा, इसमें पूरे में देखना रहेगा कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से एकदम सीधी सीधी मैच कर रही है। हमने देखा, मान लीजिए हमने देख लिया ये 25 नंबर की जो लाइन है ये क्या कर रही है, ऊपर एकदम सामने वाली लाइन से मैच कर रही है। ऊपर वो किसी भी लाइन से मैच कर सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो हमने देखा 25 नंबर वाली मैच कर रही है, तो हमने VSD का कितना लिख दिया, 25। अब देखिए हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, हमें इसका अगर मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, मेन स्केल के जितने लाइनें आए उसके गुणे MSD कर देना है, और वर्नियर स्केल की जितनी लाइनें आए उसके गुणे लिस्ट काउंट कर देना है। क्या कर देना है, लिस्ट काउंट, जितना आए उतना लिस्ट काउंट। अब हमारा देखिए 1 mm, ये MSD का मान कितना है, 1 mm, जितनी MSD उतने mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ MSD हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और आपका लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.02, ठीक है, 0.02 mm। तो हम क्या करेंगे, इनका इसी से गुणा कर देंगे। तो MSD बराबर हो जाएगा 4 mm, ठीक है। VSD क्या हो जाएगा, VSD हो जाएगा आपका 0.50 mm, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 4.50 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से किसी भी अगर चित्र का आपको आंसर निकालना है, रीडिंग निकालनी है कि इसकी रीडिंग कितनी है, तो हमें क्या करना है, MSD पे जितनी लाइनें हुई हैं उतने गुणे एक MSD का मान रख देना है, और VSD में जो लाइन ऊपर वाली से सीधी सीधी मैच कर रही है उतने उस लाइन के उतने पार्ट के गुणे लिस्ट काउंट रख देना है। इससे आपका पूरा पूरा मान निकल आएगा। अब जो हमारे इस चित्र की रीडिंग है वो कितनी है, हमारे इस चित्र की रीडिंग है 4.50 mm। समझ में आई बात। अगर आपको एक और बताना चाहे तो एक और ट्राई कर देते हैं। मान लीजिए इसी कंडीशन में ऐसी चित्र हो, उसमें रीडिंग कुछ ऐसी हो जाए, ये हो गया मान लीजिए 12 13 14 15 16, आगे की रीडिंग इसके पहले है। और यहाँ हम ये लाइन ना मैच करा के हम दूसरी लाइन मैच करा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस बार लाइन आपकी ये वाली मैच कर जाती है, ये वाली, ठीक है, आपकी ये वाली लाइन मैच कर जाती है, ठीक, आपकी ये वाली लाइन मैच कर गई। अब हमें क्या देखना है, वही मेन चीज सबसे पहले कि MSD का 0 कहाँ है, MSD का 0 है 1 2 3 4, 4 के बाद, तो MSD इक्वल टू 4 इंटू 1 mm, करेक्ट, क्योंकि एक MSD का मान 1 mm है, तो हम अब 1 MSD का गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है वर्नियर स्केल में ऐसी कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के लाइन से एकदम सीधी है, तो वो हम यहाँ देखते हैं 35 36 37 38, 38 नंबर की जो लाइन है वो एकदम ऊपर वाली लाइन से सीधी सीधी मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 38 नंबर, तो VSD इक्वल टू 38 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm। अब इनका आंसर निकाल लेंगे 4 mm, और यहाँ हो जाएगा 38 0.02 mm, तो हो जाएगा ये आपका 76.76 mm, ठीक।
जोड़ देंगे 4.76 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें करना क्या है, बस हमें ये देखना है कि कितनी एमएसटी के बाद हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, उतनी लाइन 1 2 3 4 उतनी लाइन गुणे 1 एमएसडी का मान रख देना है। उसके बाद वर्नियर स्केल में क्या करना है, ये देखना है कि हमारा कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से पूरी तरीके से मिल रही है, उस लाइन गुणे लिस्ट काउंट रख देना है। लिस्ट काउंट हमारा कितना है 0.02 mm। उसके बाद उन दोनों का गुणा करके जो आंसर है उसको जोड़ देना है, जोड़ने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई रीडिंग दे दी जाए और कहा जाए कि इसका चित्र बनाइए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, चित्र से रीडिंग निकाली, बट अधिकतर क्या होता है कभी कभी उल्टा कर देता है क्वेश्चन को, और क्या करता है कि मान लीजिए कोई रीडिंग है, इसको आप अपने वर्नियर कैलिपर के जो डिस्प्ले पे दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे, उसको सेट करना आना चाहिए आपको, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप सेट कर पाएंगे। मान लीजिए हमने कोई रीडिंग ले ली, हमने रीडिंग ले ली 18.76 mm। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, वर्नियर कैलिपर में हमेशा पॉइंट के बाद जब दूसरी वैल्यू सम रहेगी उसी टाइम आपका वर्नियर कैलिपर वर्क करेगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या होगी तो कभी भी आपका वर्नियर कैलिपर उस वैल्यू को काउंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ही 0.02 mm है, और 2 के इंटू में हमेशा सम वैल्यू ही आएगी, विषम वैल्यू कभी नहीं आएगी, इसलिए पॉइंट के बाद दूसरी संख्या हमेशा सम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हम इस रीडिंग को अगर हमें अपने वर्नियर कैलिपर के डिस्प्ले पे ले आना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 ठीक है, 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह आपके आगे भी वैल्यू बनती रहेगी। ये है आपका 5, हमें क्या लेना है 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, हमें आगे की वैल्यू क्या है 18, हमारी एमएसडी है 18 एमएसडी पे हमें जाना है, तो हम 18 एमएसडी पे जाते हैं सबसे पहले। तो 18 एमएसडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बाद हमारा यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का 0 आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा 18 लाइनों के बाद, क्यों, क्योंकि एक लाइन का मान 1 एमएसडी है, दूसरी लाइन का मान 2 एमएसडी, तीसरी लाइन का 3 एमएसडी, तो इस हिसाब से मान 18 एमएसडी कितनी लाइनों में होगी 18 लाइनों में होगी। 18 के बाद 0.76 है तो हमारा हाफ से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 76 है 0.76, हमेशा हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो भी हो उस कितनी लाइन उसमें कौन सी लाइन वर्नियर कैलिपर से मैच करेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा। अब 0.76 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 38। अगर यहाँ पे 0.76 ना हो 92 हो तो भी आप 2 से भाग देंगे, ये कटेगा कितना जाएगा 41। ठीक है, अगर ये हमारी 18.76 ना हो के 18.92 होता तो हम लोग क्या करते, 92 को 2 से भाग देते और 41वीं लाइन मैच करती। यहाँ हमारा 76 है तो 76 भागे 2 करेंगे क्या हो जाएगा 38वीं लाइन मैच करेगी। हम क्या करेंगे, अब 38 नंबर की लाइन मैच करा देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 35 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 45 2 3 4 5 0। अब इसमें ध्यान से देखिए, हमारी जो ये 38 नंबर की लाइन 35 36 37 38, जो ये 38 नंबर की लाइन है ये मैच कराएंगे। अब हमारी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट आपकी
18.76 है। 18 जो आगे की वैल्यू, पॉइंट से पहले की वैल्यू, हम उसको मेन स्केल में डायरेक्ट दिखा देते हैं 18 नंबर की लाइन, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो वर्नियर स्केल में कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल की जितनी वैल्यू उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, आता है 38 और हमारी 38वीं लाइन ही मैच करेगी। अगर इस टाइप से अगर हम चित्र बना देते हैं तो ये आपका एकदम सही चित्र है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। हमें चित्र बनाना भी आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू हो तो आपको बहुत इजी तरीका है, आप उसको क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करते ही आपकी जो वैल्यू आएगी उतने नंबर की लाइन आपकी वर्नियर स्केल में मैच करेगी। चाहे आपकी जो रीडिंग हो, आपको बहुत इजीली तरीके से आप उस लाइन को निकाल सकते हैं। उस लाइन को यहाँ ले आके मैच करा दीजिए, सामने वाली किसी भी लाइन से मैच कर देगी और आपकी रीडिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है ब्रिटिश सिस्टम। अभी हमने मैट्रिक सिस्टम पढ़ा, एमएम पद्धति, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हमें इंचेस पद्धति पढ़नी पड़ती है। इंचेस पद्धति में क्या होता है, जैसा कि अभी आपने मेन स्केल डिवीजन निकाला, वर्नियर स्केल डिवीजन निकाला, वो किसमें निकाला, एमएम में। अब हम इसी चीज को इंचेस में निकालेंगे। इंचेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि पहले मैं एक रीडिंग बना देता हूँ आपको छोटी सी, उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आपने देखा था कि 1 mm स्क्वायर टू क्या हो जाता था, पहली और दूसरी लाइनों के बीच का अंतर, ठीक है। बट यहाँ पे 1 इंच के लिए क्या होता है, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहां पे जाके आपका होगा 1 इंच, ठीक है। 1 इंच को क्या किया गया, पहले सबसे पहले 10 बराबर भागों में बांटा गया, फिर 10 बराबर भागों को 4 बराबर भागों में बांटा गया, 1, 2, 3। अब 1, 2, 3, 4, इस आपके जो 1 इंच है उसके एक भाग को 1 इंच को सबसे पहले क्या किया गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया। यानी आपके 1 रुपए को 10 बराबर भागों में बांटा गया। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या किया गया, उसको 4 और भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे सभी में 4 भाग कर दिए जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब क्या है, यहाँ पे 1 इंच को सबसे पहले 10 बराबर भागों में बांटा गया, उन 10 भागों को 4 बराबर भागों में बांटा गया। यानी 1 रुपए को 10 बराबर भागों में बांटा गया तो 10 पैसे, और 10 पैसों को भी 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी कि कितना आ गया, 2.5 पैसे। वैसे ही यहाँ पे 1 इंच को क्या किया गया, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया, तो आपका यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 1 इंच है, ठीक है। क्या है, 1 इंच है। फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये 1/10 इंच है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 1/40 इंच है। क्यों, क्योंकि 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया, 10 भाग को 4 बराबर भागों में बांट गया, तो टोटल 1 इंच को 40 भागों में बांटा गया। तो क्या है, यहाँ 1 इंच का ये 40वां भाग है, ये क्या है आपका 1 इंच का 10वां भाग है, और आपका ये 1 इंच है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया, तो जो उसका पहला भाग होगा वह 1/10 हो जाएगा, 1 इंच का 10वां भाग। और उस 10वें भाग को भी अगर 4 बराबर भागों में बांटा गया तो 1 इंच का यह कौन सा भाग हो जाएगा, 40वां भाग हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हमारे पहले मेन इंचेस का क्या है, इंचेस के एक भाग का मान क्या है, 1 इंच, एक भाग का मान क्या है, 1 इंच, ठीक है। और उसके बाद आपके जो दूसरे वाले इंचेस का 10वां भाग है, इंचेस का 10वां भाग इंचेस का, ठीक है। उसके एक भाग का मान क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 0.1 इंच, करेक्ट। 1 इंच इस बड़े वाले भाग का मान है, और 1 इंच का 10वां भाग क्या हो जाएगा, 0.1 इंच, ठीक है। फिर उसी तरीके से आएंगे आगे, उसका 10वां भाग हो जाएगा ये, ठीक है। अब 10वें भाग का भी 4था भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/40,
1/40 इक्वल टू हो जाएगा 0.025 इंच। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, हमारे इस पहली लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.025 सॉरी इंचेस, ठीक है। फिर इंचेस के बाद जब ये बड़ी वाली लाइन आएगी 1/10 वाली लाइन, इसके एक भाग का मान कितना है 0.1 इंच, ठीक है। और पूरे इंचेस के भाग का मान कितना है 1 इंच, ठीक है। तीनों का ध्यान दीजिए, इंचेस वाले एक भाग का मान कितना है 1 इंच, ठीक है। उसके बाद सब डिवीजन में आ जाइए, इन सब डिवीजन के एक भाग का मान कितना है 0.1 इंच। और 0.1 इंच के बाद आपके पहले वाले भाग का मान कितना है 0.025 इंच, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनको समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे आपकी ये इंचेस वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंचेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, इंचेस वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो आप ये 1 इंच का 10वां वाला भाग है, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, MSD बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपका जो पहली वाली रीडिंग है इसको क्या कहेंगे सब डिवीजन बोलेंगे, क्या कहेंगे सब डिवीजन, ठीक है। इंचेस, MSD और सब डिवीजन, ठीक है, तीनों डिफाइन हो गए। अब हमारे इंचेस के एक भाग का मान कितना है 1 इंच, ठीक है। मेन MSD के एक भाग का मान कितना है, यहां से ब्लू वाली लाइन तक का एक भाग का मान कितना है भाई आपका 0.1 इंच, ठीक है। उसके बाद आपका जो सब डिवीजन है, ये पहली वाली वैल्यू, इसका पहली वाली लाइन से दूरी कितनी है 0.025 इंच, ठीक है। अब फिर आते हैं वर्नियर स्केल में। अब जैसा कि आपको याद होगा मैट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि मेन स्केल के 50 भाग वर्नियर स्केल के, सॉरी मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि आपका जो मेन स्केल है उसका 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। तो हम अपना 24 भाग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 5 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, ये रहा आपका 25 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 15 1 2 3 4 5 10 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मेन स्केल का 24 भाग, ये आपका कौन सा भाग है 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, ये आपकी 24 नंबर की लाइन है, 24 नंबर की वर्नियर स्केल के 25वीं लाइन के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से वही सूत्र लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पे क्या था मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर था, यहाँ पे क्या है मेन स्केल का 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। तब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम समझते हैं। सबसे पहले एमएस के यानी मेन स्केल के 24 भाग, ठीक है, मेन स्केल के 24 भाग बराबर है वर्नियर स्केल के 25 भाग के, ठीक है। मेन स्केल का 24 भाग जो है वो क्या है वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। एक मेन स्केल के भाग का मान 1/40, क्यों, क्योंकि 1 इंच का 40वां भाग ही वर्नियर स्केल डिवीजन के पहले भाग का मान है, ठीक है। 1 MSD का मान कितना हो जाएगा 1/40 इंच, क्या हो जाएगा 1/40 इंच, 1 इंच का 40वां भाग, 1 इंच का 40वां भाग, ठीक है। उसी प्रकार वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान क्या हो जाएगा वही वो आपके 24 भाग के मान के बराबर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी 1 VSD निकालना होगा, VSD इक्वल टू 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा आपका 24/25 × 40,
यहाँ एक भाग का मान कितना है 1/40, तो हमें यहाँ 24 भाग का मान निकालना है, तो 24/40 हो जाएगा। और ये जो आपका 25 है वो VSD का मान है, ठीक है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 24/1000, ठीक है, भाग करेंगे आ जाएगा 0.024, ठीक है, 0.024 इंचेस। यहाँ देखिए 1 VSD का मान निकला है। 1 VSD का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 24 MSD बटे 25 VSD। अब यहाँ पे ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 बटे 25 गुणे 40। अब देखिए 24 MSD 25 VSD, 24 MSD बटे 25 VSD हमने किया, बट हमें इन दोनों का मान नहीं पता, तो हमें अगर 24 VSD का मान निकालना है तो 1/40 कर देंगे, क्योंकि MSD के एक भाग का मान क्या है 1/40, इंच का 40वां भाग, 1 इंच का 40वां भाग, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से इसको ऐसे करेंगे तो 24/25 इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसे करके दिखा दिया। फिर 24 का 24, 25 गुणे 40 इक्वल टू 1000, 1000 का 24 में भाग देंगे 0.024 इंच, ठीक है। ये क्या आया है 1 VSD का मान। अब लिस्ट काउंट का हमारा सूत्र इसमें भी सेम रहेगा। लिस्ट काउंट का सूत्र क्या है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। अब 1 MSD बराबर 1 MSD बराबर क्या है 1/40 इंच, करेक्ट। और 1 VSD का मान है 0.024 इंच। अब 1/40 को पॉइंट में निकाल लेते हैं, तो 1/40 का मान आएगा 0.025 इंच माइनस, यहां लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, 0.025 इंच, ठीक है। ये आपका 1 MSD का मान हो गया, माइनस 1 VSD का मान कितना है 0.024 इंच। अब इसको घटा लीजिए, आएगा 0.001 इंच। ये आपका लिस्ट काउंट है। ये क्या है आपका लिस्ट काउंट है। ये आपके ब्रिटिश सिस्टम का लिस्ट काउंट है, ठीक है। अभी आपने मैट्रिक सिस्टम सीखा था, ये ब्रिटिश सिस्टम के लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है। सूत्र वही सेम रहेगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का मान हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। 1 MSD का मान निकालने के बाद 1 VSD का मान निकालने के बाद 1 MSD माइनस 1 VSD कर देंगे, वही आपका पुराना सूत्र 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0, ठीक है, 1 इंच, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। मान लीजिए इंचेस का कोई सवाल आ जाता है, जैसा अभी आपने मैट्रिक में देखा था MM का, अब इंचेस वाले में देखते हैं, ठीक है। इंचेस वाले में मान लीजिए कोई रीडिंग सिस्टम का एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया है, उसको हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले चित्र पढ़ने वाला समझ लेते हैं, तो हम यहाँ चित्र बना लेते हैं। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, इनको भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 1 इंच, है ना। फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आगे आपकी रीडिंग बनी हुई है, आगे होगी रीडिंग आगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, और उसके बाद क्या है सब डिवीजन बना देते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, ठीक है। अभी सब डिवीजन बन गया। मान लीजिए हमारा जो 0 है वो इधर कहीं है, ये यहाँ पे आपका 1 ईयर स्केल का 0, क्या है 1 ईयर स्केल का 0 है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब मान लीजिए हमारी जो लाइन मैच कर रही है वो हमने इसको मैच करा दी 15 वाली, ठीक है।
मान लीजिए हमारी ये वाली लाइन मैच कर रही है, ये वाली लाइन हमारी मैच कर रही है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही सबसे पहले एमएचडी को हल करेंगे, फिर उसके बाद वीएचडी में जाएंगे। एमएचडी में हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें अभी तक हम क्या करते थे, एमएचडी वीएचडी केवल दो ही बनाते थे, अब हमें थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे इंचेस, इंचेस, ठीक है, फिर बनाएंगे आपके मेन एमएचडी, ठीक है, फिर बनाएंगे एचडी, ठीक है, फिर बनाएंगे वीएचडी। अब देखिए इंचेस में आपके एक भाग का मान है, एक भाग का मान कितना है, 1 इंच, ठीक है। एमएचडी के एक भाग का मान, आपके एक भाग का मान 1 एमएचडी का, ठीक है, 1 एमएचडी के एक भाग का मान है 0.1 इंच, ठीक है, 0.1 इंच। आपके एचडी के एक भाग का मान है, एक भाग का मान इक्वल टू 0.025 इंच। आपके वीएचडी के, वीएचडी में हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, वीएचडी में हम फिर से क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे, ठीक है। वीएचडी के एक भाग का मान ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिस्ट काउंट का मान रख देंगे, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.001 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे चारों मान है, मान के बाद हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जो जो लाइनें आ रही वो यहाँ लिख देंगे। हमें देखना है सबसे पहले क्या देखना, इंचेस देखना है। इंचेस में हम देखेंगे कोई इंच टका है, यहाँ 0 है, इसका जो 0 है वो 1 से पहले है और 0 के बाद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेन स्केल डिवीजन देखेंगे, ये वाली मेन स्केल डिवीजन, इसमें कितनी लाइनें रखी, 1 2, 2 से पहले है, 1 के बाद है, तो एमएचडी बराबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब सब डिवीजन, यानी ये लाल वाली लाइनें, लाल वाली लाइनें कितनी लाइन ढकी है, कितनी नहीं ढकी है, तो 1 2, हम ये लाइनें नहीं जोड़ेंगे, हमेशा हम अगर जैसे इनके बीच है तो ये 3 लाइन ही होंगी, ये 4 खाने ही बनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, अपने मेन स्केल डिवीजन के बाद कितनी लाइनें रखी हैं बस वही जोड़ेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन यानी 1 के बाद 1 2, 2 लाइनें रखी हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। और वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच की है, 15 नंबर की लाइन मैच की है, तो 15, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, आपको सभी के मान पता है, आपको क्या करना है, बस गुणे उनके मान रख देना। 1 इंच के एक भाग का मान 1 इंच, गुणे आपके एमएचडी के एक भाग का मान 0.1 इंच, ठीक है। आपके सब डिवीजन के एक भाग का मान गुणे 0.025 इंच, ठीक है। आपके वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट कितने हैं, इंटू 0.001 इंच, बस इन्हीं को मान को रख देना है। इसका मान हो जाएगा 0.000 इंच, ठीक। फिर हो जाएगा 1 गुणे 0.1, तो 0.100 इंच। फिर 2 का गुणा इतनी बार करेंगे 0.050 इंच, ठीक है ना। 0.025 गुणे 2 करोगे तो 0.025 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। सबका बस मान रख देना है। 15 गुणे 0.001 करना है तो 0.015 हो जाएगा, इनको जोड़ देना है 561.0, ये इंचेस। अब आपका जो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0.165 इंच, ये आपका आंसर हो गया। इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 0.165 इंच। समझ रहे बात को। अगर यहीं पे मान लीजिए कि हम एक दूसरा दे देते हैं, इसी फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 0 ना होके यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, ठीक है। आपका ये 0 यहाँ ना होके थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 0 1 2 3 4 5, फिर ये आपका 5, ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर की लाइन ना मैच कर रही हो, दूसरी लाइन मैच करा देते हैं, दूसरी कोई भी लाइन मैच करा देते हैं।
दूसरी कोई भी लाइन, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 21 नंबर की लाइन मैच करा दी हमने, ये 21 नंबर वाली लाइन हमने मैच करा दी, ठीक है, 21 नंबर की लाइन मैच करा दी। अब मान लीजिए ये रीडिंग क्या होगी, अब इस रीडिंग में क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंचेस, ये हो गया इंचेस, इंचेस इक्वल टू, इंचेस कितने लाइन तक की है, एक डका है, दो डका है, तीन भी डक गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ तीन गुणे 1 इंच, ठीक है। उसके बाद एमएचडी पे आएंगे, एमएचडी में एक डका है, दो भी डक गया है, तो एमएचडी इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंच, ठीक है। फिर उसका सब डिवीजन देखेंगे, यहाँ सब डिवीजन देखिए 1 2 3 है, बट जीरो जो है किसी को नहीं डका है, तो सब डिवीजन इक्वल टू 0 इंटू 0.025 इंच, ठीक है। अब वीएचडी में कौन सी लाइन रखी हुई है, वीएचडी में हम देखेंगे यहाँ पे हमने 21 नंबर की लाइन मैच कराई है, तो वीएचडी इक्वल टू 21 इंटू लिस्ट काउंट 0.001 इंच, ठीक है। अब इनका आंसर निकाल लीजिए, इनका आंसर निकालेंगे तो आएगा 3.00, ठीक है। फिर 2 तो 0.200 इंच, ठीक है। फिर 0.05 का गुणा करोगे जीरो में तो ये जीरो हो जाएगा, 0.000 इंच, ठीक है। फिर 21 का गुणा 0.001 में करोगे तो 0.021, ठीक है, इंच। इनको जोड़ लेंगे तो 1 2 2.3, इसका आंसर हो जाएगा 3.221 इंच, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि मेन स्केल डिवीजन, सॉरी एमएम वाले पद्धति में हमने दिखाया था, इससे आपको चित्र बनाना, उसी तरीके से इसमें भी चित्र बनाया जा सकता है किसी भी रीडिंग का। एक हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक वो भी देख लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई रीडिंग ले ली 2 इंच 2.762 इंच, क्या किया हमने 2.762 इंच। अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, वरना आपको चित्र बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंचेस निकाल लेंगे, इंचेस एमएचडी और एचडी, फिर उसका वीएचडी, तीनों को पहले तोड़ लेते हैं। इंचेस में कौन सा जाएगा, पॉइंट से पहले की वैल्यू क्या कहलाए कि इंचेस है, इसमें पॉइंट से पहले कितना है 2, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। 2 को कितनी लाइनों में डिवाइड करें कि पर लाइन का मान अगर 1 इंच है, अगर हमें 2 लाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 लाइन लेनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद पहली वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी एमएचडी, पॉइंट के बाद पहली वैल्यू एमएचडी होती है। अब यहाँ एमएचडी कितनी है 7, तो हम क्या करेंगे 7 लाइन एमएचडी की ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 62 पॉइंट। अब से यहाँ देखिए जीरो, हमने 2 को यहाँ ले लिया, 7 को यहाँ ले लिया, यहाँ क्या बचा 0.062 बचा। अब 0.062 को ले आना है। अब हमारे पास जो एचडी है, एचडी यानी कि मान लीजिए हमारे पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो हमारे पास 62 पैसे हैं, 62 पैसे हैं, ठीक है। 25-25 पैसे के कितने सिक्के ले कि 62 पैसे से ज्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे 2 सिक्के लेंगे, 25 दूना 50 पैसे। वैसे ही हम क्या करेंगे सब डिवीजन के 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 0.050। अब यहाँ क्या करेंगे 0.050 यहाँ से घटा देंगे, कितना बचा 001, ठीक है 12 बचा। अब हम क्या करेंगे वीएचडी की 12 लाइनें मैच करा देंगे, क्योंकि वीएचडी के एक भाग का मान 0.01 होता है, ठीक है ना। तब ये अब हमें क्या करना है, हमें इस हिसाब से चित्र बनाने हैं, इस हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे चित्र बनाने के लिए, सबसे पहले हमें 2 इंच दिखाने हैं, तो हमने मान लिया इससे पहले की रीडिंग है, ये रहा आपका 2 इंच, ठीक है। ये आ रहा आपका 2 इंच, यहाँ 1 इंच, इससे पहले 1 इंच है। हम पूरी रीडिंग ब्लैक बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि 2 इंच से पहले की वैल्यू इसके पहले है। अब हम आगे की वैल्यू देखेंगे, तो आगे की वैल्यू देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5
6 7 8 9, उसके बाद 10, ये हो गया आपका 3 इंच। ठीक है, ये हो गया आपका 3 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें करना क्या है, सब डिवीजन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इनको मान देते 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जो है वो आपका 3 इंच हो गया। अब हमारा सबसे पहले क्या कर रहा है कि 2 इंच तो हमने रखा दिया। 2 इंच के बाद हम आते हैं एमएसडी में। एमएसडी में कितनी लाइनें रखनी चाहिए, 7 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 एमएसडी तक जानी चाहिए। हमारा जो 0 होगा उस इस 7 के बाद होगा। ठीक है, इस 7 के बाद होगा। अब 7 के बाद क्या डिसाइड करना है हमें, अब ये देखना है कि हाँ 3 से 4 खाने हैं, 1 2 3 4। अब हमें ये देखना है कि कितने सब डिवीजन रखे हैं। कितने सब डिवीजन रखे हैं, 2, तो 1 2 2 के बाद यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारे वीएसडी का 0 हो जाएगा। उसके बाद वीएसडी की कौन सी लाइन मैच की है, 12 नंबर की लाइन मैच की है। तो 1 2 3 4, रुक जाइए कलर चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, ये वाली लाइन आपकी मैच कर जाएगी। 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर इसी हिसाब से आगे रीडिंग रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमारी ये वाली लाइन जो है वो मैच कर गई। कितने नंबर की, 12 नंबर की लाइन। अब इसकी हम रीडिंग अगर एक बार देखें अपने से, तो 2 इंच। ठीक है, उसके बाद मेन स्केल में 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद सब डिवीजन में 2 1 2 2 के बाद 0 है। ठीक है, हमारी यहाँ तक रीडिंग सही है। बचा हुआ बीएस जो है यानी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, 12वीं लाइन। हमने यहाँ पे 12वीं लाइन मैच करा दी, 13 14 15। ठीक है, 12 नंबर की लाइन हमने मैच करा दी। ये आपकी इस रीडिंग की चित्र होगी। ठीक है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। पहला तो चित्र से रीडिंग बनाना और दूसरा रीडिंग से चित्र बनाना। ठीक है, बाकी की चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।